बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, और आप लोगों ने बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर डेफिनेशन आती है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि हु इज़ कंज्यूमर, कि एन इंडिविजुअल हु परचेज या और हु बाय द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स बेटा कौन होते हैं, जो सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। फाइनल का क्या मतलब होता है, वो गुड्स, वो चीज़ें जो बिल्कुल तैयार हैं मार्केट में सेल होने के लिए, मींस फाइनल गुड्स उन्हें कहते हैं। कंज्यूमर जब सार्फिन, जब आप मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं और आप जब अशिया और खिदमात को खरीदते हैं तो आप क्या हैं, सार्फिन है। तो बेटा एंड सेकंड क्वेश्चन बेटा जो बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी को बेटा अफादा कहते हैं। रिप्से, प्रोफेसर रिप्से के मुताबिक यूटिलिटी क्या होती है, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपका तस्कीन का म्यार जो एक कंज्यूमर को हासिल होता है कोई चीज़ हासिल करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको प्यास लगी, आपने 1 गिलास पानी का पिया, आपको सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपने यूज़ किया, आपको और सेटिस्फेक्शन हुई। इस तरह आप जब कोई न्यू क्रॉस आप यूज़ करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। तो जब भी कोई नई चीज़ को इस्तेमाल करके, कोई भी नई प्रोडक्ट की कोई अमाउंट को यूज़ करने के बाद जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको फायदा हासिल, तस्कीन हासिल होती है, उसे बेटा कहते हैं अफादा। ठीक है, एक बार याद रखना, जब आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते जाते हैं, जैसे 1 गिलास पानी का पिया, 2, 3, 4, तो आपका लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, फायदा क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। और इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है कि जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी में इजाफा करते जाते हैं तो यूटिलिटी कम होती जाती है, अफादा कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने 1 गिलास पानी का पिया, आपका फ़ायदा कुछ कम हुआ, सेकंड ग्लास में आपका फ़ायदा कम हुआ, थर्ड ग्लास में आपको बिल्कुल भी और ख्वाहिश नहीं है पानी और पीने की, तो आपका फ़ायदा बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका फ़ायदा कम होता जाएगा। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट। अफादा के डिफरेंट इकसाम कह सकते हैं, 8 टाइप्स हैं अफादा की। ये बड़ा क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको अक्सर आ जाता है, आप इसी तरह लिख रहे हैं, इसी तरह इसको याद कर लें, बहुत है। सबसे पहले इब्तदाई अफादा, इनिशियल यूटिलिटी, वो अफादा जो एक शख्स को किसी भी चीज़ की पहली इकाई से जो अफादा हासिल होता है उसे कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। और बेटा एक बार याद करिए, ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है ये हमें मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिए थे, और वो कहता है कि आप अफादा को मैयर कर सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस तरह से आप किसी भी शख्स का अफादा, किसी भी शख्स का जो टोटल कुल अफादा है उसको मैयर कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 में। तो ये इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा कि एक पहली इकाई से हासिल होने वाला अफादा, मीन्स आपने पहला ग्लास पानी का पिया, उससे आपको जो भी अफादा हासिल हुआ, पहली इकाई से हासिल होने वाला अफादा। ठीक है, जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पे उससे आपको 2 अफादा हासिल हुआ, तो वो इनिशियल यूटिलिटी है। नॉट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होती है तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला जो अफादा होता है, कुल अफादा जो होता है, विच परसेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द यूज ऑफ सम यूनिट ऑफ कमोडिटी, इट इज द सम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। आप तमाम इकाइयों के मोहततिम अफादा इसे कहते हैं, MU मार्जिन यूटिलिटी, इसको मोहततिम अफादा कहते हैं। 0, 1, 2 फॉर एग्जाम्पल ये आपके ग्लास ऑफ वाटर है या आपकी कोई भी चीज़ है जो आपने इस्तेमाल की है, इन सब इकाइयों को आप जमा कर देंगे, आपके पास टोटल यूटिलिटी है। कुल अफादा की वजह से डेफिनेशन ये होती है कि तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला जो कुल अफादा होता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जो भी एक शख्स अपनी तमाम इकाइयों को इस्तेमाल करने के बाद जो उसको अफादा हासिल होता है वो कुल अफादा होता है। अब मार्जिन यूटिलिटी, मोहततिम अफादा, बेटा मार्जिन यूटिलिटी का जब भी मार्जिनल का वर्ड आ जाए, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी मार्जिन का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब था चेंज, आपने हमेशा चेंज की बात करनी है। ठीक है, कि अगली इकाई से हासिल होने वाला फायदा। ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, द मार्जिन यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि अगली इकाई से हासिल होने वाला जो फायदा होता है उसे मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। ये उसका फार्मूला है, चेंज इन यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी, अफादा में तब्दीली और मिकदार में तब्दीली। और ये जो बेटा ये चीज़ है ये चेंज के साइन को शो करती है। मार्जिन का वर्ड जब भी आ जाए चेंज होता है, टोटल का वर्ड जब भी आ जाए तो उसका मतलब है कुल अफादा तमाम इकाइयों का। 0 अफादा, विच परसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ लास्ट यूनिट प्रोडक्ट, किसी भी इकाई से हासिल होने वाला जो आखिरी अफादा होता है ना उसे हम 0 अफादा करते हैं। यानी इसके बाद किसी भी शख्स में नो फर्दर डिज़ायर टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, और ख्वाहिश नहीं होती उस चीज़ को इस्तेमाल करने की, उस पर आकर उसका अफादा बिल्कुल 0 हो जाता है। इट इज़ 0 यूटिलिटी। पॉजिटिव, मस्बत अफादा,
ये वो अफादा होता है विच पर्सन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ डिफरेंट यूनिट, यानी बेटा जब तक आपका कुल अफादा, एक बार याद रखना, फॉर एग्जांपल जब तक आपका कुल अफादा पॉजिटिव रहता है वो पॉजिटिव यूटिलिटी रहती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप चीज़ों को और इस्तेमाल करते जाते हो आपका अफादा ज़ीरो हो जाता है, और इवन डेट आपका अफादा नेगेटिव भी हो जाता है। इससे तो कहते हैं कि जैसे जैसे क्वान्टिटी को इस्तेमाल में इजाफा करते जाते हैं यूटिलिटी अफादा कम होता जाता है, और हत्ता के कम होते होते नेगेटिव यूटिलिटी। इसी तरह कहते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो यूटिलिटी, जब तक आपका कुल अफादा मस्बत रहता है उसे हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव यूटिलिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेगेटिव यूटिलिटी वही पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपके पास हमने कहना कि अफादा के 8 मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स हैं। नाउ दिस इज 6 पॉइंट नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी बेटा वो है कि एक शख्स विच पर्सन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन टोटल यूटिलिटी। एक शख्स बेटा अपने जो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल को इस्तेमाल करता रहता है किसी भी चीज़ को, और हत्ता के उसकी टोटल यूटिलिटी में इजाफे के साथ साथ कमी आना शुरू हो जाती है, और कमी आते आते वो नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव यूटिलिटी इज लेस देन जीरो, या मीन्स पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव यूटिलिटी आपको पता है नेगेटिव हमेशा लेस देन जीरो होता है। यानी आप अगर एक चीज़ का इस्तेमाल कंटिन्यू रखते रहते हैं तो पहले बेटा उस चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, एंड देन वो फिर नेगेटिव हो जाता है। एवरेज यूटिलिटी बेटा इसको पर यूनिट यूटिलिटी भी कहते हैं। पर यूनिट यूटिलिटी एक सिंपल डेफिनेशन है, पर यूनिट यूटिलिटी, और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे कहते हैं कि अपनी टोटल यूटिलिटी जो आपकी आई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल यूटिलिटी 10 आई है, 5 इकाई है, 1 2 3 4 5, हर इकाई से फॉर एग्जाम्पल आपको 2 फायदा मिले 2 4 6 7 8 9, तो टोटल यूटिलिटी आपकी 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आपकी एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगी 2। तो इज एवरेज यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम यूटिलिटी यही होती है कि आपकी टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाती है उस पर और उस पर विद परसेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर डिफरेंट, ये आपकी डेफिनेशन ये है कि जब एक शख्स अपनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करता है ही मस्ट रीच एट ज़ीरो यूटिलिटी। जब एक शख्स किसी भी चीज़ के इस्तेमाल को की मिकदार में इजाफा करता रहता है तो वो उसकी जो अफादा होता है वो ज़ीरो हो जाता है। आफ्टर डेट हिज यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। याद रखिएगा बेटा एक बात, आप हमेशा जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस वक्त बेटा आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो होती है। ये रिलेशनशिप है, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अब ये क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये 8 कॉन्सेप्ट आपके हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखें इनिशियल, टोटल, मार्जिन, ज़ीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एवरेज एंड मैक्सिमम। ये मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ। इब्तदाई अफादा, कुल अफादा, मोहततिम अफादा। मोहततिम का वर्ड हमेशा चेंज के लिए आता है, मीन अगली इकाई से हासिल होने वाला अफादा। सिफर अफादा, मस्बत अफादा, मनफी अफादा, और ये औसत अफादा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अफादा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका अफादा वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। और बेटा जब आपकी मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होती है जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होती है उस पॉइंट को बेटा आप कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टोरेशन, ठीक है। इस पॉइंट नुक्ता सीरी, इसको उर्दू में कहते हैं नुक्ता सीरी, जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी देखे मैंने आपको बताया मैक्सिमम हो जाती है और मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, इसको कहते हैं नुक्ता सीरी। अब बेटा ये रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी में। ये आप देखें एक इनिशियल यूटिलिटी, जब आपकी इनिशियल इब्तदाई अफादा है उस आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी बराबर होती है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती है। पॉइंट ऑफ स्टेटी यानी नुक्ता सीरी पर आपकी कुल अफादा मैक्सिमम हो जाता है और मोहततिम अफादा ज़ीरो हो जाता है। पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन यानी अब उसको और ख्वाहिश नहीं है चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कि वो फिर भी उस चीज़ का इस्तेमाल जारी रख रहे हैं, तो उसकी ऐसा ऐसा उसकी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी और मोहततिम अफादा उसका मनफी में चल जाएगा और टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। दिस पॉइंट कम आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिटी, यानी सेकेंड पॉइंट के बाद ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब ये देखें जैसे जैसे बेटा आपने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाई तो पहले टोटल यूटिलिटी ज़्यादा थी, मार्जिन यूटिलिटी कम थी। आपने उस चीज़ का मज़ीद इजाफा किया, उसके 2 ग्लास पानी का पिया, तीसरा ग्लास पानी का पिया, यहाँ के आपको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुँच गया, आपका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो गया लेकिन मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होगी। और यही वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ स्टोरेशन मीन नुक्ता सीरी का पॉइंट, यही वो पॉइंट है। फिर आपने उस चीज़ का इस्तेमाल और ज़्यादा रखा तो आपकी टोटल यूटिलिटी बेटा कम होना, पहले ज़्यादा हुई मैक्सिमम हुई अब कम हुई, देन मार्जिन यूटिलिटी बेटा आपकी नेगेटिव हो जाएगी।